तो हेलो भाइयों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आज हमारे सामने निसान मैग्नाइट और भाई ये है निसान मैग्नाइट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। हाँ भाई, आज भरे महंगाई के जमाने में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल क्या इथेनॉल मिला रहे हैं, कोई E20, कोई E80, कोई E30, E10, पता नहीं। मतलब कुल मिला के सारा सौदा बिगड़ा हुआ है मार्केट में। लेकिन निसान वाले है अपनी सस्ते में एक मिनी क्रीटा, समझ सकते हो, मतलब मारुति के भाव में मिनी क्रीटा दे रहे हैं। हाँ भाई, ये है निसान मैग्नाइट का बिल्कुल बेस मॉडल। और लुक देखो, आप कहीं से भी बेस मॉडल नहीं लगेगा, क्योंकि टॉप मॉडल वाली तो इसमें ग्रिल वगैरह सब कुछ दे रखी है। इसकी प्राइस बताऊँ ना, सबसे पहले तो फिर आप कहोगे यार वैल्यू फॉर मनी है। 5,65,000 रुपए की एक्स रूम प्राइस के अंदर ये बिल्कुल बेस मॉडल आता है। यदि आप इसमें CNG चाहते हो तो CNG वाला भी मिल जाएगा। यहाँ पर ये CNG की जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब सब कुछ वारंटी वगैरह में इंक्लूड हो जाएगी। तो भाई 5,65,000 रुपए की एक्स रूम प्राइस के अंदर ये है निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसको फ्रंट से। इस तरीके से इसका फ्रंट में लुक दिया गया है, मतलब यहाँ पर निसान का लोगो वगैरह मिल जाता है। पियानो ब्लैक के अंदर ग्रिल वगैरह दी गई है। ग्रिल के दोनों ओर हमें क्रोम के पार्ट वगैरह मिल जाते हैं। बात करूँ भाई इसकी ओल्ड हेडलाइट की, हेलोजन में इंडिकेटर वगैरह दिया गया है। यहाँ पर वो हेडलाइट के अंदर रिफ्लेक्टर बेस है, लेकिन ये भी हेलोजन के साथ में ही मिल जाता है। मतलब हेलोजन में ये इसमें भी यहाँ पर ये क्रोम का पार्ट वगैरह मिल जाता है। और फ्रंट में इसकी प्लेट वगैरह भी दी गई है। मतलब यहाँ पर एक फॉग लैंप की कमी है, वो भी आप लगवा लोगे ना, फिर देखो इसका लुक, भाई क्या ही तगड़ा लुक आ रहा है। मतलब बेस मॉडल के हिसाब से 5,65,000 रुपए की प्राइस के हिसाब से, उस हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है रियल में भाई। बात उसको साइड से, तो भाई ये देखो साइड में मेन चीज आ जाती है भाई इसके टायर्स। तो भाई बेस मॉडल में देखो कितने बड़े बड़े टायर्स दिए गए। हालांकि इसके बेस मॉडल में छोटे टायर है, इसके बेस मॉडल में बड़े टायर है। सीएट के टायर्स दिए गए, जिसमें टायर साइज की बात को वही 195/60R16 यहाँ पर शो हो रहे हैं ना। 16 इंच के स्टील रिम्स है। व्हील कवर वगैरह भाई इस पे आप लगवा लेना। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे में डम ब्रेक वगैरह दी गई है। इंडिकेटर भाई फेंडर पर ही मिलेगा। यहाँ पर निसान मैग्नाइट लिखा हुआ मिल जाता है। और ये मेट ब्लैक के अंदर वो आरियम दिया गया। लेकिन इसके अंदर हमें डंडी से हम एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पर हो जाता है ये सारा सिस्टम। और भाई क्रोम में डोर हैंडल है। बेस मॉडल के अंदर मेट ब्लैक में नहीं आते, इसके अंदर ऊपर में सिल्वर कलर में रूफ रेल्स वगैरह आ जाती है। और लुक देखो यार प्रॉपर भाई बेस मॉडल के हिसाब से ठीक है। साइड से भाई इसमें ये कमी लग रही है तो आते ही है, हालांकि इन्होंने 16 इंच की और दे दी ऊपर से, तो ठीक है भाई। प्राइस देखो 5,65,000 रुपये। अब बात करूँ इसको रियर से, ऊपर में वही एंटीना टाइप का तो नहीं मिलता इसके अंदर। यहाँ पर स्पॉइलर दिया गया, हाई मोटो इंस्टॉलमेंट दिया गया। डिफोगर वाइपर वगैरह भाई इस वेरिएंट के अंदर आता नहीं है। यहाँ पर निशान का लोगो वगैरह हो गई, मैग्नाइट की बेजिंग वगैरह हो गई। बात करूँ भाई इसकी ओल्ड टेललाइट की, टेललाइट का ओल्ड सेटअप भाई हेलोजन के अंदर ही, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ। लेकिन ठीक है भाई, ये भी नीचे में 1 2 3 4 उस पार्किंग सेंसर, सिल्वर कलर में इसकी प्लेट वगैरह मिल जाती है। तो भाई ये था निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल। अब इसमें मेन चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये रियर कैमरा, ये ऊपर से काटा हुआ है, मतलब ऊपर से एससीज के तौर पे लगा हुआ है। मतलब भाई बेसिक चीज़ तो चाहिए ना, मतलब जिस बंदे ने ये गाड़ी ली है, इसकी कल डिलीवरी है, तो उसको बेसिक चीज़ें चाहिए। सीट कवर वगैरह, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, और मतलब रियर कैमरा तो भाई उसने इसमें लगवाया हुआ है बेस मॉडल के अंदर। उसके चीज़ें, इसके अलावा मैं आपको क्या क्या है वो सब कुछ आपको इसके अंदर बता दूंगा। सबसे पहले तो भाई लाइट को बंद कर लेता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी को अंदर से, इंटीरियर वगैरह से। तो इंटीरियर में सबसे बाद में चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ उसको ड्राइवर साइड डोर पैनल से। तो भाई इस तरीके से और डोर पैनल वगैरह दिया गया है सॉफ्ट टॉप में, बाकी और हार्ड टॉप में। बोर्ड होल्डर है, स्पीकर वगैरह भाई इसमें आते नहीं, लेकिन ऊपर से लगे हुए हैं। और भाई बात कर लेता हूँ, यहाँ पर चारों पावर विंडो वगैरह आ जाती है बेस मॉडल के अंदर। ये कुछ तो आता ही है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर ये डंडी वाला सिस्टम भी भाई बहुत अच्छा दिलदार किया निसान वालों ने। मतलब मारुति की फ्रोंक्स वगैरह में ये डंडी तक भी नहीं देते भाई, बिल्कुल सब कुछ ऐसे हाथ से करना पड़ता है। मतलब जैसे गाड़ी अंदर से मैंने ये विंडो पूरी बंद करी हुई है, तो भाई अंदर से इसको सेट तो कर सकते हैं, जबकि उसको तो भाई विंडो डाउन करके फिर हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है, वो उसमें अजीब लगता है। इसमें सीट्स की बात करूँ, वही फैब्रिक में आती है, लेकिन एडजस्टेबल एडजस्ट वगैरह आता है। ये ऊपर से सीट कवर वगैरह लगे हुए हैं। अब इसमें सेंट्रल लॉकिंग वगैरह भी निसान वालों के थ्रू ही लगी हुई है। तो भाई इसको तो मैं सबसे पहले तो इसमें क्लस्टर ऑन करता हूँ, तो ये आवाज़ करने लग जाएगी। तो भाई इस तरीके से भाई इसका और क्लस्टर वगैरह मिल जाता। तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, भाई अंदर क्या कुछ मिल जाता, फिर आपको अंदर से ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई ये बेस मॉडल का इंटीरियर आपको लग नहीं रहा है ना। हाँ भाई, ये बेस मॉडल का इंटीरियर आप देख लो निसान मैग्नाइट का। अब अंदर से क्या कुछ है भाई, गाड़ी लॉक हो चुकी है क्योंकि इसमें चाबी लगी हुई है। और यहाँ पर मिल जाता है ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए बटन हो गया, या ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन वगैरह हो गया। तो भाई ये हो चुका सारा सिस्टम। अब मेन चीज़ बात कर लेता हूँ मैं भाई अंदर से, इसमें अंदर क्या कुछ दिया गया, क्या कुछ है सारा सिस्टम भाई बेस मॉडल के अंदर। 5,65,000 रुपये की प्राइस में 5.5 लाख रुपये में क्या मिलता है बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो भाई स्टेयरिंग ऐसा नॉर्मल सा ही मिल जाता है, जिसमें भाई आप देख सकते हो। भाई थोड़ी इसको ऊपर कर लो यार, इसमें आवाज़ आ रही है बाहर वाली। स्टेयरिंग ऐसा नॉर्मल सा मिल जाता है, मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में दिया गया। यहाँ पे सिल्वर कलर में सराउंडिंग वगैरह मिल जाती है, निसान का लोगो वगैरह मिल जाता है। हॉर्न वगैरह यहीं पर ही है, और 2 एयरबैग वगैरह दिए गए। मेरे हिसाब से इसमें 6 एयरबैग नहीं है भाई, 6 एयरबैग है या 2 एयरबैग, 6 एयरबैग इसमें
वहाँ पर बेजिंग वगैरह नहीं दिख रही है ना, यहाँ पर भी एयरबैग वगैरह की, तो मेरे हिसाब से दो ही है। हालांकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में, मतलब सेफ्टी तो इसकी नो डाउट भाई तगड़ी है। स्टेरिंग वगैरह नॉर्मल सा वगैरह हो गया, इधर हमें भाई हेडलाइट कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, और भाई इधर हमें वाइपर कंट्रोल वगैरह दिए गए। बात को भाई इसका क्लस्टर की, क्लस्टर देख लो भाई, ओवरऑल दिया गया डिजिटल के अंदर भाई, ओल्ड डिजिटल के अंदर बेस मॉडल से क्लस्टर है। इधर आरपीएम मीटर वगैरह हो गया, डिजिटल में स्पीड मीटर वगैरह हो गए, एवरेज वगैरह सबको दिखा देता है। इधर पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देता है। ये जो भी इंजन वगैरह की, जो भी जिसकी सीट बेल्ट वगैरह की जो भी वार्निंग लाइट वगैरह आनी है वो यहाँ पे आ जाती है। ये सीट बेल्ट की हो गई, ये हैंड ब्रेक वगैरह की हो गई। जैसे अब इसको दबा के आप, जैसे सर्विस, टायर प्रेशर, अच्छा ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन, रेंज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज, ये सब कुछ आप इससे देख सकते हो भाई। तो कुल मिला के बेसिक से सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह, मतलब फीचर वगैरह भी मिल जाता है इसके अंदर। अब बात कर लेता हूँ एसी वेंट भाई, ये सिल्वर कलर में, ये बेस मॉडल से इन्होंने दे दिया ना भाई, ये अच्छी चीज है। मतलब बेस मॉडल के अंदर काफी कंपनी यहाँ पे मेड ब्लैक के अंदर देती है, हालांकि इन्होंने सिल्वर कलर में तो दिया है। यहाँ पे इसके अंदर ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है बेस मॉडल से। यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह हो गया, 1000 का बटन हो गया, बूट अनलॉक करने के लिए बटन वगैरह हो गया। इसके नीचे बात करूँ, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आप फोन वगैरह रख सकते हो। और ये मिल जाता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, मतलब भाई 5 गियर मिलेंगे मैनुअल के साथ में। मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह हो गया, टू कप होल्डर वगैरह हो गया। ग्लो बॉक्स में बात करूँ, उसमें भी अच्छा खासा स्पेस वगैरह दिया गया है। ऊपर में मैनुअल आईआरएम वगैरह मिल जाता है, जिसको आप मैनुअल हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है आपको। सनवाइजर पर बात करूँ, टिकट होल्डर कॉर्नर पर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो, इधर सनवाइजर पर वेनिटी मिरर है। और भाई लैंप वगैरह ये दोनों ही हेलोजन के साथ में मिल जाती है। दोनों को इसको ऑफ करके दोनों को एक साथ ऑन कर सकते हो। इसको ऑफ, मतलब बीच में भी आती, 3 हो जाती है। तो भाई ये तो इसको इंटीरियर वगैरह कंप्लीट। भाई साहब गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है, मैं तो अंदर भीज चुका हूँ बिल्कुल, वो कहता है ना गर्मी में लबालब हो चुके हैं, वो वाला सिस्टम है। अब बात कर लेता हूँ उसके पीछे के डोर पैनल की। पीछे क्या कुछ जाता है, तो भाई गाड़ी को सबसे पहले तो इसमें चाबी निकालनी पड़ेगी, फिर ये पीछे का अनलॉक होगा, फिर सिस्टम दिखाऊंगा आपको। अब भाई इसको चाबी को रख दिया यहाँ पे, अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे, तब ये अनलॉक होगा, मतलब वो अंदर से लॉक हो जाती है ना भाई, वो वाला सिस्टम है। अब बात करूँ इसमें रियर के डोर पैनल की, तो भाई बेस मॉडल से हमें पावर विंडो भी दे दी इन्होंने। मेड ब्लैक में डोर हैंडल वगैरह हो गया, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है भाई। यहाँ पर वाटर होल्डर वगैरह भी दिया गया है। बात कुछ सीट्स की, सीट्स हमें भाई फैब्रिक के अंदर आती है इसमें, लेकिन दोनों एडजस्टेबल हेड से वो सीट्स के अंदर हमें हार्म रेस्ट आता है कप होल्डर के साथ में। भाई ये अच्छी चीज़ दी गई है इन्होंने बेस मॉडल के अंदर। लेकिन भाई इसमें ये ऊपर से सीट कवर लगे हुए, इनको आप ऐसे मत समझना भाई बेस मॉडल के अंदर ये भी आते, ये नहीं आते। हार्म रेस्ट वगैरह हो गए। और मतलब भाई इनकी क्वालिटी देखो, बेस मॉडल के अंदर ये कुछ दे दिया। और इस तरीके से इंडिया का व्यू वगैरह आ जाता है। यहाँ पर लैंप वगैरह ये भी हेलोजन के साथ में आती है भाई। तो भाई हो चुका है इसका मोटा मोटा इंटीरियर वगैरह, सेकंड रो वगैरह सब कुछ कंप्लीट ही। अब मैं बात कर लेता हूँ उसका बूट स्पेस की। भाई बूट स्पेस में क्या कुछ मिलता है, तो भाई पीछे बात करूँ तो भाई सबसे पहले तो एक बटन दबाते ही ये अनलॉक हो जाता है, बटन वाला सिस्टम आता है इसमें भी। और भाई ये आगे से ही लगी हुई है इसमें चेन वगैरह, उस वाला 60-40 स्पीड, मतलब बेस मॉडल से ही ये मिल जाती है। और प्रॉपर बूट स्पेस, आप कितने बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। स्टेमिनी टायर वगैरह इसके नीचे ही दिया गया, जो कि भाई बहुत छोटा है, 165/80 आर 14 इंच का है। और इसे लगभग आप कितने की स्पीड में चला सकते हो, 80 की स्पीड से ऊपर इसको नहीं चला सकते मेरे हिसाब से। तो भाई 80 भी इसमें ज़्यादा दी गई है। तो 14 इंच का, जबकि ये 16 इंच का है भाई। यदि एक ये टायर पंचर हो गया, इसको निकाल लोगे, फिर एक तरफ 14 इंच का और 3 साइड 16 इंच के होंगे, तो मतलब धीरे ही चलाना पड़ेगा। तो भाई ये था इसका बाहर से और अंदर से लुक वगैरह कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल में आती है भाई इंजन ऑप्शन की। 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है। क्या पावर है, कितने नंबर टॉर्क है, कितने बीच की पावर है, सब कुछ आपको नीचे शो हो रही होगी। तो भाई ये था निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल, 5,65,000 रुपये इसकी प्राइस है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका यहाँ तो वीडियो देखने के लिए। लेकिन गाड़ी भाई है तो वैल्यू फॉर मनी, इसलिए तो बिक रही है।